हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। दोस्तों, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरे फैमिली वालों की ओर से आप सभी लोगों को। तो दोस्तों, ये वाला वीडियो है रात का हमारा। रात में अम्मा की बहुत ज़्यादा सांस उखड़ गई थी और खांसी भी उन्हें बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो दिक्कत तो मुझे भी बहुत हो रही थी, गले में बहुत तेज़ खरोंचन मच रही थी, पर मुझे भी नींद नहीं आ रही थी उनके वजह से। और इनके पापा थे नहीं, इनका इंतज़ार करते रहे काफ़ी टाइम तक। और 11 बजे का टाइम हो रहा है अभी, और ये अभी तक नहीं आए हैं। पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। पर फिर अचानक से मैंने एक बार इनको पानी दिया था, घर पे थे जब ससुराल में, तो फिर मैंने वही किया, गर्म पानी में नमक डाल के दिया। मैंने कहा थोड़ा बहुत उनको आराम लगेगा, क्योंकि अभी उनकी दवाइयाँ नहीं ले पाई हैं। जहाँ से इनका ऑपरेशन हुआ था वहीं पे दिखवाना पड़ता है, क्योंकि और कोई डॉक्टर नहीं देख पाते हैं। तो अब कल जाएंगे इनको दिखवाने, कल का पर्चा लगा हुआ है इनका। तो यहाँ पे तन्नू भी उठ गई थी, तो तन्नू बोली मम्मी खाना खाना है। तो फिर इसको खाली चावल ही थे, चावल क्या सब्जी मिला के नहीं खाती, इसको कड़ू लगती है, तो खाली चावल खाए हैं इसने। और कब्बू तो सो गई है। तो यहीं पे नमक वाला पानी भी बचा था, तो मेरे भी गले में काफ़ी दर्द हो रहा था, तो फिर मैंने भी पी लिया यही पानी। मैंने कहा रखा है तो मैं भी पी लूँगी। और सासू माँ बाहर ही लेटी हैं, क्योंकि वो तख़्त पे बहुत कम लेट पाती हैं और उनकी कमर दर्द करने लगती है, तो खटिया पे उन्हें आराम लगता है। और खटिया अंदर इस वजह से नहीं बिछाते हैं कि फ्रिज भी रखी है तो आगे बिछ नहीं पाती है। फिर सुबह हम उठ जाते हैं जल्दी, तो फिर जगह नहीं बच पाती है यहाँ पे, तो वो वहीं पे लेट जाती हैं। और इधर हो गई है सुबह। तो रात में इनके पापा 3 बजे रात को आए थे, 3 बजा था। तो फिर हम लोगों की लड़ाई भी हो गई है थोड़ा सा बहस करके मैं फिर से सो गई थी, क्योंकि रात भर इनके चक्कर में मुझे नींद नहीं आई है। और इधर अम्मा की भी तबीयत सही नहीं थी, तो फिर कहीं ना कहीं गुस्सा तो आता ही है, क्योंकि सुबह अब ये तो सुबह भी नहीं उठ पा रहे हैं। 2-3 दिन से ऐसा टाइम हो गया है। काम किया जाता है पर इतना नहीं किया जाता है, अकेले हम लोग भी अकेले लेटते हैं, रात में डर लगता है। और फिर 3 बजे आना कोई टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत ही ख़राब तो ज़माना चल रहा है इस टाइम। कहीं तो गलत सोचने लगते हैं लोग। पर क्या है कि मजबूरी है, काम भी निपटाना होता है, तो मेरी बहस हो जाती है। मैं यही कहती हूँ काम कर लो, कुछ भी करो, पर टाइम से अपने घर आ जाओ। तो यहाँ पे अभी सासू माँ लेटी हैं सामने खटिया में, और ये बच्चे भी दोनों सो रहे हैं और ये भी सो रहे हैं। तो मैं अपना काम निपटा लूँगी जल्दी, क्योंकि जहाँ हॉस्पिटल जाना है अम्मा को, तो वो हॉस्पिटल काफ़ी दूर पड़ता है। तो फिर मैंने सबसे पहले मैंने कहा खाना बना लूँगी, तो वो लोग खा के चले जाएंगे। इनके पापा जाएंगे, आज इनके पापा ड्यूटी नहीं जाएंगे। अभी तो खैर सो रहे हैं, बच्चों को भी भेजना है अभी स्कूल। तो हर बार मैं टमाटर पीस के डालती हूँ, पर इस बार ना मेरा थोड़ा दिमाग सही नहीं है, क्योंकि बहस हो गई जब से रात में। तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है, लेकिन करना तो पड़ेगा। एक लोग के पीछे सब लोग भूखे थोड़ी ना रहेंगे। तो फिर मैंने कहा टमाटर आज मैं काट के ही डालूँगी महीन। तो मैंने प्याज लहसुन अदरक तो सिलौटी पे पीस लिया था, पर टमाटर पीसने का फिर मन नहीं हुआ, और फिर मैंने ऐसे ही छौंक लिया है इसको। और फिर बच्चों को भी रेडी हम ही को करना पड़ता है, क्योंकि इनका तो अभी सहारा नहीं मिल पा रहा है। 2-3 दिन हो गए तो ये तो बिल्कुल ही नहीं जगते हैं। तो यहाँ पे मसाला मेरा ख़त्म हो गया था, तो धनिया मैं छुट्टा मंगा लेती हूँ बाज़ार से। जैसे एक आंटी जी हैं, उन्हीं के यहाँ से पूरा सामान आता है हमारे यहाँ, तो वो घर पे पीसती हैं, चक्की लगी है उनके यहाँ, तो उन्हीं से ले लेते हैं। पूरा एक बार में मसाला भरवा लेते हैं, तो महीने भर चलता है, ज़्यादा ही चल जाता है। मिर्ची, हल्दी और धनिया। तो यहाँ पे मेरा मसाला पक गया है, तो मैंने डाल दिए हैं टमाटर। पर सुबह सब्जी खा ली है इन्होंने, बोले कुछ नहीं है, उनको पता था कि आज इसका दिमाग सही नहीं है, तो खाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो वो टमाटर पीस के डलवाते हैं हर बार। और यहाँ पे मैंने
बच्चों को रेडी कर दिया है और उसके पहले ही मैंने आटा मार के रख लिया था, क्योंकि बच्चों को रेडी करने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। दोनों बहुत मुश्किल से उठती हैं और अकेले ही अभी कोई भी नहीं उठा है। अभी अम्मा भी सो रही हैं, इनके पापा भी सो रहे हैं। इन लोगों को मैंने रेडी कर दिया है, तो ये दोनों बैठ गई हैं उठ के। पर आज दूध भी नहीं था, क्योंकि रात में ये इतने लेट ही आए हैं कि दूध कहाँ से मिलता। तो फिर नहीं तो इनको सुबह दूध दे देते हैं दोनों को। लंच तो ले जाती नहीं है, एग्ज़ाम चल रहे हैं तो जल्दी आ जाती हैं। तो कब्बू बोली मम्मी हमको चीनी का पराठा बना दो, तो मैंने कहा ठीक है। तो बच्चे हैं, बच्चों का पेट तो भरना ही पड़ेगा, जो कहेंगे वो बनाना पड़ेगा। और चीनी का पराठा मैंने नहीं बनाती हूँ जल्दी, कभी कभार बना देती हूँ जब इनका मन करता है, और अच्छे भी लगते हैं तो दोनों खा लेते। पर दोनों ने मिलके एक ही पराठा बड़े मुश्किल से खा पाई थी, क्योंकि सुबह सुबह ये बहुत कम खाती हैं। तभी इनको मैं दूध दे देती हूँ तो इनका पेट भर जाता है। और मैंने 4 पराठे बनाए थे। मैंने कहा कब्बू बोल रही थी मम्मी लंच में लगा देना, पर मैं इनको लंच भी देना भूल गई थी, क्योंकि जैसे ही इनके पापा सुबह जगे तो मेरी फिर से बहस हो गई। मैंने कहा इतने रात में आने का कोई टाइम है। और फिर बच्चों के साथ में थोड़ा दिक्कत तो होती ही है, क्योंकि सुबह सुबह इतना मैं ही अकेले करती रहती हूँ। थोड़ा उठ जाते हैं तो हेल्प हो जाती है हमारी। और उठने की तो कोई बात नहीं, सबसे ख़राब मुझे ये लगता है, सबसे ख़राब लेट आना घर पे, तो वो ही ज़्यादा खल जाता है, जब भी मेरी लड़ाई हो जाती है। और यहाँ पे सारा काम मैं कर चुकी हूँ, बच्चों को नहला दिया है, झाड़ू पोंछा सब हो गया, बर्तन वर्तन मेरे। और कब्बू के सर में अभी तेल डालना है, तो इसके बाल छुट्टा ही है अभी। मैंने कहा पहले पूजा कर लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यास लग जाती है। भूख तो नहीं लगती है, खैर प्यास लगाती है, क्योंकि गर्मी के दिन आ गए हैं और गर्मियों में इस टाइम बहुत ही ज़्यादा पानी पिया जाता है, रात में भी प्यास लगती है। और अम्मा और ये चले गए थे सुबह बिट्टो को स्कूल से छोड़ के, वापस फिर चले गए थे। 11 बजे के बाद ही निकले हैं ये लोग, तो अब आएंगे, क्योंकि उधर ना लेट हो जाते हैं। जैसे इनकी मशीन चेक होती है अम्मा की, तो इस वजह से लेट हो जाता है आना। तो मुझे लीपना था गोबर, पर मैंने इस वजह से नहीं लीपा है। कहते हैं कोई चला जाता है तो नहीं लीपा जाता है। तो फिर मैंने सोचा जब ये लोग आ ही जाएंगे तभी मैं लीपूंगी। तो बर्तन भी रख दूंगी, बर्तनों का पानी तो झड़ गया है, तो जाली में सेट कर दूंगी। और पूजा वूजा करने के बाद कपड़े पड़े थे, तो हमारे कपड़े थे। सुबह इन्होंने तो अपने कपड़े धुल लिए थे गुस्से के मारे, और हमारे ही कपड़े थे और बिट्टू के कपड़े थे दोनों के, तो उनके भी कपड़े धुले हैं मैंने, क्योंकि नहला दिया दोनों को। और धूप भी आज अच्छी खासी निकली है, और कभी कभी बदरी हो जाती है, पानी का कोई ठिकाना नहीं है कब बरसने लगे। और यहाँ पे सासू माँ हमारी आ चुकी हैं, और इनके पापा चले गए हैं पथरी की दवाई लेने। यहाँ कहीं पथरी की दवाई बहुत अच्छी मिलती है, एक बार खिला लाए थे सासू माँ को, तो वहाँ से ना उन्हें थोड़ा बहुत आराम लगा, क्योंकि उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता है अब। डॉक्टर ने मना किया है कि इसमें कर रखा है, पहले ही ऑपरेशन हार्ट का हो चुका है। अगर पहले हार्ट का ऑपरेशन नहीं होता उनका, तो पथरी का ऑपरेशन हो जाता। तो उन्होंने यही बोला है, हो सके तो जड़ी बूटी वाली दवाई चलाओ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने ढीग लगा दी है। ढीग लगाने के बाद होने लगी है लिपाई। तो इसमें मिट्टी और गोबर मिलाया है मैंने खाली, और यहीं पर रह गया था, तो सामने जो गड्ढा हो गया था इसमें लगा दी थी मैंने मट्टी, और गाड़ी से भी खुद गया था बार बार अंदर बाहर। अभी तो कम भरा है, जैसे बरसात होती है तो इधर पूरा भर जाता है, पूरा बेकार हो जाता है। और मैं सोच तो यही रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे बरसात आएगी तो बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो जाएगा, तो बरसात के पहले इसको सही करा लूँगी। ऊपर से जैसे टट्टर पे पन्नी पड़ी है तो फटी है थोड़ी बहुत, उसको सही करा लूँगी, दीवार उठवा के ढाल बाहर करवा दूँगी तो सही रहेगा। और यहाँ पे तन्नू बोल रही है मम्मी तुम कलर वाला गोबर क्यों नहीं फेर रही हो, तो मैंने कहा कलर ख़त्म हो गया है, और कलर मंगा भी लेती, पर इनके पापा तो हैं नहीं, इनके पापा वहीं से चले गए हैं दवाई लेने, और अम्मा घर पे आ गई थी वापसी। तो अम्मा को मैंने खाना आना दिया है, और खा के वो लेट गई हैं। दवाइयाँ थोड़ी सी खा ली हैं, और थोड़ी दवाइयाँ तो हार्ड ही हैं उनकी, बहुत हार्ड हैं, तो वो तुरंत ही सो गई हैं। तो मैंने जब तक सोचा, मैंने कहा मैं अपनी लिपाई ही कर लूँ। और मैंने पहले नहा लिया है, तो नहाने के बाद बिल्कुल गोबर लीपते नहीं बनता है, क्योंकि भीड़ बहुत जाते हैं गोबर से। और फिर नहाना मजबूरी था, क्योंकि प्यास भी मुझे लग रही थी, और ये लोग काफ़ी लेट आए हैं।
लगभग 4 बजे का टाइम हो रहा है अभी, तो फिर मैंने कहा यहाँ पे निपटा दूँ, क्योंकि फिर शाम को फिर खाना बनाने की भी तैयारी करनी पड़ेगी। और अभी तो बच्चों को कोचिंग भेजना है, तो दोनों अभी तो कब्बो तो सो गई है और तन्नू जग रही है। तन्नू यहीं पे कहीं पे टहल रही थी, अभी हमारे पास थी। तो यहाँ पे गोबर मेरा पूरा लिप गया। यहाँ पे दोबारा इस वजह से मैंने कर दिया है क्योंकि जो लाल मिट्टी है वो उछल के दिख रही थी, तो दोबारा से मैंने कर दिया है क्योंकि गाढ़ी गाढ़ी लीप दी थी मैंने पहले, तो छिक रही है गोबर लीपने के बाद। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, और जो बहन भाई मेरे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो और बेल आइकन प्रेस कर दिया करो, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के वजह से 500 फैमिली कंप्लीट हो चुकी है हमारी, और आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। और आप लोगों के प्यार सपोर्ट से 500 फैमिली हमारी और कंप्लीट हो जाए जल्दी से। तो यहाँ पे ये देखो, छोटी बेटी हमारी बैठी है पीछे, क्या कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ना थोड़ी ड्रामेबाज ज़्यादा है। और उसके बाद ना यहाँ पे बाल्टी आल्टी में धुल के रख लूँगी, क्योंकि इसी से पानी आने भरते हैं हम ड्रम से। और ये ना बाल्टी जल्दी छूट भी जाती है, इसमें मिट्टी इट्टी कुछ भी घोर लेते हैं। और यहाँ पे गोबर फेरने के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, हाथ महकने लगता है बहुत ही ज़्यादा। जब भी मैं नहाने के पहले ही गोबर लीपती हूँ, पर आज मैंने इसी चक्कर में नहीं लीपा था क्योंकि ये लोग चले गए थे सुबह जल्दी, तो मैंने कहा आ जाएंगे जब ही लीपूँगी। तो हाथ तो मैंने धुल लिया है अच्छे से गुंजने से, पर महक ना जाएगी नहीं बिल्कुल, जब तक 2-3 बार अच्छे से धुल नहीं जाएगा हाथ। और अभी ऐसा भी नहीं है, कपड़े वपड़े भी नहीं पड़े हैं, अगर कपड़े धुल के डाल देती तो शायद महक चली भी जाती। तो यहाँ पे गोबर मेरा लिप चुका है, पर अभी सूखेगा नहीं ये, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा सूखने में। अगर दिन में मैं गोबर लीप देती तो गोबर जल्दी से सूख जाता। और हरा हरा गोबर लग रहा है एकदम से, हरा गोबर भी अच्छा लगता है। थोड़ी सी मिट्टी मिलाई थी मैंने इसमें। और उसके बाद मैंने अम्मा को जगा लिया है, क्योंकि मैंने महीने 2 महीने 4 महीने बीत जाते हैं, मैं रंग नहीं लगा पाती हूँ, काम में ही इतनी व्यस्त हो जाती हूँ। तो फिर मैंने रंग भूल लिया है, मैं बाहर आ गई हूँ। आंगन में ही अम्मा को भी जगा के लेके आई हूँ, अम्मा सो गई थी दवाई खा के, काफ़ी देर हो गई है। तो फिर मैंने अम्मा से बोला मैं रंग लगा दूँगी, तो मैं ही अम्मा के रंग, जब भी मैं घर जाती हूँ गांव जाती हूँ तो मैं अपने हाथ से ही इनके रंग लगाती हूँ, वरना ये जल्दी रंग लगाती नहीं है अपने। और फिर होता है जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो शौक़ कम होते जाते हैं, सिंदूर भी जल्दी नहीं लगाती हैं, तो मैं ही इनके ज़बरदस्ती लगा देती हूँ कि अभी तो सब कुछ पापा आपा भी हैं तो अच्छे से रहा करो। और मेरा भी बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने रंग नहीं लगाया था, और इतना अच्छा शुभ अवसर और सासू माँ भी साथ में, तो मैंने कहा चलो मैं रंग लगा ही लूँगी, और उनका भी थोड़ा मन अच्छा हो जाता है। और 2 बहुएँ हैं, पर उनको इतना नहीं अम्मा से लगाव है, पर मुझे तो है। मुझे तो यही लगता है कि अम्मा हमारी इतनी बीमार रहती हैं, कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूँगी। तो फ्रेंड, वीडियो करते हैं बैंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।